अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आप चाहे बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, इंटरमीडिएट इंग्लिश या एडवांस इंग्लिश या किसी भी लेवल की इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश प्रोवर्ब्स, जिन्हें उर्दू में कहते हैं कहावतें या कहावत। आमतौर पर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप लोग कहावतें या प्रोवर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं चीज़ों पे स्ट्रेस देने के लिए या चीज़ों की अहमियत बताने के लिए, यानी आम कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं। और यही प्रोवर्ब्स या कहावतें इंग्लिश में भी इस्तेमाल की जाती हैं। इंग्लिश जो कि आपकी अपनी लैंग्वेज नहीं है, इसलिए बाज़-औक़ात इन प्रोवर्ब्स को आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, यानी इनको आप प्रॉपर तरीके से सेंटेंसेस के साथ आर्टिकुलेट नहीं करते। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन प्रोवर्ब्स का सही इस्तेमाल सिखाऊंगा, यानी मैं आपको प्रोवर्ब्स भी बताऊंगा और साथ में उनकी एग्जाम्पल्स भी दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रोवर्ब है फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, जिसके माने होते हैं किस्मत बहादुर लोगों का साथ देती है। हमारे यहाँ अक्सर फेलियर होता है तो लोग सारा नज़र फॉर्च्यून पे या किस्मत पे डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये आपकी अपनी एफर्ट्स भी होती हैं। तो ये एक इनकरेजिंग प्रोवर्ब है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फेलियर में जाने से पहले आप कह सकते हैं बी ब्रेव एंड फेस द चैलेंजेस, यानी बहादुर बने और चैलेंजेस को फेस करें। अगर मुश्किल वक्त आता है तो उसे फेस करें। फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, किस्मत बहादुर लोगों का साथ देती है। नंबर 2, बेटर लेट देन नेवर, देर से करना न करने से बेहतर है। अक्सर औकात ये होता है किसी चीज़ में ताख़ीर हो जाती है तो हमारे लोग उस काम को नहीं करते या उसे वैल्यू नहीं देते, तो आप इस प्रोवर्ब को वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ट्राई योर बेस्ट टू फिनिश द पेंडिंग, यानी अगर कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। बेटर लेट देन नेवर, देर से करना ना करने से बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रोवर्ब नंबर 3 है लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, हंसी बेहतरीन दवा है। जहाँ लोग सैड होते हैं, अपसेट होते हैं किसी सिचुएशन की वजह से, तो आप वहाँ पे ये प्रोवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स चिल अप, डोंट बी सैड, अफसरदा मत हो। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, हंसी बेहतरीन दवा है। ये भी एक आम सा प्रोवर्ब है, आप इसे फॉर्मली और इनफॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें नंबर 4 की तरफ देखते हैं। अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, काम में पहल करने वाला जल्द कामयाब होता है। यानी अगर आप किसी काम में पहल करते हैं तो आपकी तरक्की के चांसेस बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। ट्राई टू हैव इनिशिएटिव, यानी अपने अंदर इनिशिएटिव पैदा करो। इनिशिएटिव का मतलब होता है यानी हर काम में आप पहल करें, कोशिश करें कि कोई काम आप खुद करें, तो उससे आपकी लर्निंग भी होती है। इसलिए आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। चलिए नंबर 5 की तरफ देखिए। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, अमाल अल्फाज से मुफीद हैं। यानी अमली तौर पर अगर आप कोई काम करते हैं तो उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। आमतौर पर लोग बातें ज़्यादा करते हैं लेकिन काम कम करते हैं। यहाँ इस प्रोवर्ब का मतलब यही है कि आप काम पे फोकस करें, बातों पे फोकस ना करें। सो लुक एट द एग्जांपल। ट्राई टू बी इंटरवेंशनल, इंटरवेंशनल बनने की कोशिश करें। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इंटरवेंशनल का मतलब होता है यानी जो लोग अपने हाथ से काम करते हैं, चीज़ों को खुद करते हैं, यानी ज़बान से ज़्यादा उनके हाथ चलते हैं, ऐसे लोग इंटरवेंशनल कहलाते हैं। ट्राई टू बी इंटरवेंशनल, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बड़ा ही प्रोफेशनल प्रोवर्ब है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें नंबर 6 की तरफ देखिए। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, अब इसका लफ्ज़ी मतलब क्या हुआ। बार्किंग डॉग्स कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते को, एंड सेल्डम बाइट यानी कम ही बाइट करते हैं, यानी जो कुत्ते ज़्यादा भौंकते हैं वो बाइट कम करते हैं। लेकिन इसके मानी कुछ और होते हैं। ज़्यादा धमकाने वाले कम नुकसान देते हैं, यानी जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, वो इतना नुकसान नहीं देते कंपेयर टू द पीपल हु आर साइलेंट। इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट माइंड हिज वर्ड्स, यानी फॉर एग्जांपल आपको कोई धमकी दे रहा है या आपको किसी ने थ्रेट किया है, सोशल थ्रेट, तो आप फ्रेंड्स को कह सकते हैं डोंट माइंड हिज वर्ड्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ज़्यादा धमकाने वाले कम नुकसान देते हैं। ये आमतौर पर प्रोफेशनल इदारों में भी लोग इस्तेमाल करते हैं अगर वो इनफॉर्मली एक दूसरे से बात कर रहे हों, यानी कोलीग्स के बीच में अगर बात होती है। बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फ्रेज है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ।
डोंट रश, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। रश का मतलब होता है आप किसी चीज़ की तरफ लपकते हैं, उसके पीछे खींचे चले जाते हैं। आपको इस तरह की सिचुएशन आए और आप किसी को समझाना चाहें तो वहाँ आप ये फ्रेज कह सकते हैं, डोंट रश, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। प्रोवर्ब नंबर 8 की तरफ देखते हैं, मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल, यानी पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है। बिल्कुल है। एग्जाम्पल की तरफ देखें, स्टॉप गोइंग बैक ऑफ मनी, आप किसी को सजेस्ट करना चाहें आप कह सकते हैं पैसों के पीछे भागना छोड़ दो। मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल, यानी पैसा फसाद की जड़ है, बुराइयों की जड़ है। बड़ा प्यारा प्रोवर्ब है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चले नंबर 9 की तरफ देखिए, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जिसकी आप तबलीग करते हो इसी पर अमल करें। लोग आमतौर पर अच्छी चीज़ों के बारे में बता रहते हैं लेकिन ख़ुद उस पर अमल नहीं करते, और वहाँ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए और उसे आपने अपनी कन्वर्सेशन के अंदर लाना हो, उसे रिफ्लेक्ट करना हो, तो आप वहाँ पे ये प्रोवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट एक्ट इनडिफरेंटली, यानी मुख्तलिफ तरीके से एक्ट मत करो। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जिस चीज़ की तुम तबलीग कर रहे हो, जिस चीज़ के बारे में तुम बता रहे हो उस पर अमल भी करो। चलिए नंबर 10 की तरफ देखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये तो बहुत ही सादा सा है, यानी प्रैक्टिस कामिल बनाती है। कीप प्रैक्टिसिंग योर एक्सरसाइज, अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस से चीज़ें परफेक्ट हो जाती हैं। नंबर 11 की तरफ देखिए, बेगर्स कैंट बी चूजर्स, यानी भिखारी जो होते हैं उन लोगों के पास चॉइसेस नहीं होती, वो चूज़ करने वाला ऑप्शन उनके पास नहीं होता क्योंकि वो भीख मांगते हैं। बट इट डजंट मीन एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सेड। इसके मीनिंग होते हैं मुश्किल वक्त में जो मदद मिले इससे कबूल कर लें, यानी अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में और अगर आपको किसी किस्म की हेल्प मिल रही है तो आप वहाँ पे नखरे ना करें। वट एवर ऑप्शन यू हैव जस्ट गेट इट। एग्जाम्पल देख लीजिए, डोंट थिंक मच, ज़्यादा मत सोचो। एक्सेप्ट द ऑफर, ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। बैगर्स कैन बी चूजर्स, यानी मुश्किल वक्त में जो मदद मिले इसे कबूल कर लें। देखिए प्रोवर्ब का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है मुश्किल सिचुएशन भी होती है लेकिन फिर वहाँ इस तरह का बिहेवियर आपको मिलता है तो उस बात पे स्ट्रेस देने के लिए आप इस प्रोवर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें नंबर 12 की तरफ देखिए, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, यानी तमाम अच्छी चीज़ें आखिरकार इख्तिताम पजीर हो जाती हैं। यानी अगर आपका अच्छा वक्त है, आपको जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, जो चीज़ें मिल रही हैं, हो सकता है कि बाद में आपको न मिले तो आप बाद के वक्त के लिए भी सोचें, तो वहाँ ये प्रोवर्ब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फोकस ऑन योर नेक्स्ट स्टेप, अपने नेक्स्ट स्टेप पे फोकस रखें। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, तमाम अच्छी चीज़ें आखिरकार इख्तिताम पजीर हो जाती हैं। नंबर 13, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी की हैसियत का अंदाज़ा इसकी ज़ाहिरी शख्सियत से न करें, यानी सिर्फ बुक का कवर देख के आप जज ना करें कि यह बुक किस टाइप की है, बल्कि बुक को पढ़ के भी देखें। एग्जैक्टली इसी तरह की सिचुएशन आजकल देखी जाती है सोसाइटी में। लोग आमतौर पर ज़ाहिरी शक्ल सूरत से अट्रैक्ट होते हैं और जो ज़ाहिरी तौर पर अट्रैक्टिव नहीं होता उसे लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो वहाँ आप ये फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा प्यारा सा फ्रेज़ है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और ये आमतौर पर देखा होगा आपने, इसे लोग इस्तेमाल भी करते हैं। दो फ्रेजेस इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, मैं यहाँ बताया था आपको। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर until you get to know someone, यानी किसी की हैसियत का अंदाज़ा उसकी ज़ाहिरी शख्सियत से ना लगाएं जब तक कि आप उसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानें, यानी उसे जानने की कोशिश करें। क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर तो आपको कुछ लग रहा है बट मे बी द पर्सन हैज़ समथिंग दैट यू नीड, यानी उस शख्स के पास ऐसा कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है। नंबर 14 की तरफ देखिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ करें और भूल जाएं, बड़ी प्यारी कहावत है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Don't hold the grudge, forgive and forget. Number 15, God helps those who help themselves. खुदा उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। Don't depend on others, दूसरों पर डिपेंड ना करें। God helps those who help themselves. यानी अगर आप कोई काम खुद करते हैं, किसी चीज़ को इनिशिएट करते हैं और चैलेंजेस को फेस करते हैं तो फिर अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नंबर 16 की तरफ देखिए, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स,
यानी एक तस्वीर अल्फाज से बेहतर मायने रखती है। आप एक पिक्चर की तरफ देखते हैं और वो पिक्चर पूरी एक स्टोरी अपने अंदर रखती है, यानी उस पिक्चर को देख के आपको पूरी स्टोरी का पता चल जाता है। तो ये इस तरह का फ्रेज है या प्रोवर्ब है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, आप अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर की तरफ देखिए। इट कंटेन्स अ होल स्टोरी इन इट, यानी इसके अंदर पूरी एक स्टोरी मौजूद है। अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, एक तस्वीर अल्फाज से बेहतर मायने रखती है। यानी इसका लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि आपको अल्फाज में उस स्टोरी को बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिक्चर के अंदर इटसेल्फ द होल स्टोरी एग्जिस्ट। नंबर 17 की तरफ देखिए। इफ़ यू प्ले विद द फायर यू विल गेट बर्न। अब इसका लफ्ज़ी मतलब तो ये है कि अगर आप आग के साथ खेलते हैं तो आप जल सकते हैं, लेकिन बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स। इसका मतलब होता है अगर आप किसी ख़तरनाक मामले में ख़ुद को फंसाएंगे तो आपको बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। यानी आप अननेसेसरीली अपने आप को किसी सिचुएशन के अंदर ड्रैग करेंगे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो वहाँ फिर ये कि आपको नुकसान भी हो सकता है, यानी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी बड़ा प्यारा फ्रेज है और आपने देखा होगा लोग आजकल एक दूसरे के मामलों में टांग अड़ाते हैं, तो वह आप किसी को समझाने के लिए ये प्रोवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव नो इन्फॉर्मेशन डोंट गेट इन्वॉल्व। अगर आपके पास मालूमात नहीं है, यानी आप सही से जानकारी नहीं रखते, तो अपने आप को इन सिचुएशंस के अंदर इन्वॉल्व ना करें, डोंट गेट इन्वॉल्व। इफ़ यू प्ले विद द फायर यू विल गेट बर्न। अगर आप ख़तरनाक चीज़ों में ख़ुद को फंसाएंगे तो आपको नताइज का सामना करना पड़ेगा, बुरे नताइज का। नंबर 18 की तरफ देखिए। डोंट पुट टू मेनी आयरन्स इन द फायर। अब इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है, यानी कि आग के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन को ना फेंकें, लेकिन इसके मानी ये नहीं है। इसके मानी होते हैं एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश ना करें। यानी अगर आप एक सिचुएशन में एक काम कर रहे हैं तो पहले आप उसे कंप्लीट करें, पाए तकमील तक पहुंचाएं, देन यू जंप टू द अनदर वन। बिल्कुल इसी तरह कन्वर्सेशन के उसूल भी होते हैं। जब आप किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसी को एक्सप्लेन करें पहले, ना कि आप एक टॉपिक से जंप करके दूसरे पे चले जाएं और फिर व्हेन यू गेट बैक टू दैट आपके पास कोई जवाब ही ना हो। सो यू कैन यूज़ दिस प्रोवर्ब। आप कह सकते हैं फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। एक वक्त में एक चीज़ पे फोकस रखें। डोंट पुट टू मेनी आयरन्स इन द फायर। एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश ना करें। नंबर 19 है आपका। अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ। बड़ा आम सा फ्रेज है, आपने इस्तेमाल किया होगा उर्दू में। कहते हैं डूबते हुए शख्स को तिनके का सहारा। अब इसके मानी बड़े ऑब्वियस होते हैं। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि ऐसा शख्स कुछ ऐसे डिसीजन लेता है जिससे उसको नुकसान हो रहा होता है, तो वो बाद में क्या करता है कि जंप कर देता है दूसरे डिसीजन की तरफ, ताकि वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन के दौरान। आप कह सकते हैं बॉस नेवर लिसन टू अस बिफोर, यानी बॉस पहले हमें नहीं सुनता था, यानी हम जो सजेशन देते थे वो नहीं सुनते थे। नाउ ही इज़ कमिंग बैक टू द सेम डिसीजन। अब वो दोबारा सेम डिसीजन की तरफ आ रहा है, यानी जो हमने पहले सजेस्ट किया था। अ ड्राइंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ। डूबते हुए शख्स को तिनके का सहारा। ये बड़ा प्यारा प्रोफेशनल सा प्रोवर्ब है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द लास्ट वन, 20th। एडवर्सरी एंड लॉस मेक अ मैन वाइज। मुश्किलात और नुकसान को झेलना इंसान को अक्लमंद बना देता है। यानी अगर आप मुश्किलात से गुजरते हैं और आपको नुकसान होता है तो ऑब्वियसली आप वहाँ कुछ सीखते हैं और नेक्स्ट टाइम आप उसे रिपीट नहीं करते। तो ये एक बहुत प्यारा प्रोवर्ब है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्सरी एंड लॉस मेक अ मैन वाइज। एग्जाम्पल की तरफ देखिए। एक्सपीरियंस रियली मैटर्स इन आवर लाइव्स। एडवर्सरी एंड लॉस मेक अ मैन वाइज। तो ये थे आज के 20 इंग्लिश प्रोवर्ब्स जो मैंने आपको बता दिया और उनका सही इस्तेमाल भी सिखा दिया। आप इन्हें मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने कम्युनिकेशन के दौरान किसी चीज़ को स्ट्रेस देना हो या किसी चीज़ की अहमियत बतानी हो। इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश के हवाले से तो विज़िट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल का, जहां बहुत सारे इस तरह के लेक्चर्स मौजूद हैं। आप कैसे विज़िट कर सकते हैं, जाइए यूट्यूब के सर्च बार में और टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो फ़ौरन आप हमारे चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ जाके आप बेसिक इंग्लिश के कुछ लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं अगर आप कॉन्स्टेंटली काम करते हैं।
वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई है आपको, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में। अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।